बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन के अंदर, वो बेसिकली क्या है? अगर आप एक मैसेज को अ, basically we can say कि reproducing at one point exactly or approximately a message selected at another point. आपने जो सेंडिंग साइड पे जो मैसेज है, जो आपने ट्रांसमिट करना है, एग्जैक्टली वही मैसेज आपने क्या करना है, रिकवर कराना है या आपने रिसीव करना है एट द रिसीवर साइड। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन, रिप्रोड्यूसिंग। रिसीवर साइड पे आप उसको रिप्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्टली द सेम मैसेज जो कि आपने ट्रांसमिट किया है सेंडर साइड पे। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं तो रिसीवर साइड पे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैसेज उसी फॉर्म में हो जिस फॉर्म में आपने ट्रांसमिट किया है। लेकिन उसको इसी मैसेज को उस फॉर्म में ट्रांसमिट करने के लिए या रिकवर करने के लिए आपको बड़े ज़्यादा कम्युनिकेशन टास्क रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो एग्ज़ैक्टली उस मैसेज को हम रिप्रोड्यूस करें। उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आती हैं, उसके अंदर एड्रेसिंग आती है, उसके अंदर इंटरफेसिंग आती है, सिग्नल जनरेशन आता है, सिंक्रोनाइज़ेशन, उसके अंदर एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल, इसके अलावा सिक्योरिटी, मैसेजिंग कोडिंग को अगर हम देख लें, तो ये मल्टीपल कम्युनिकेशन टास्क जो है रिक्वायर्ड होते हैं इस पर्टिकुलर फिनोमेना को परफॉर्म करने के लिए कि आपके पास एक मैसेज जो सेंडिंग साइड पे आप सेंड करना चाहते हैं एग्जैक्टली इस उसको आप रिप्रोड्यूस कर दें एट द रिसीवर साइड। अगर हम एक कम्युनिकेशन मॉडल को देखें, जब एक मैसेज आपको आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रहा है? जी सर, नज़र आ रही है। ये कम्युनिकेशन मॉडल नज़र आ रहा है? ठीक है। जी सर, कम्युनिकेशन मॉडल नज़र आ रहा है। तो कम्युनिकेशन मॉडल अगर आप इसको देखें तो आपको वैसे वैसे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, किसी मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए आपको कौन-कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? या हम क्या कह सकते हैं कि जो मेन एंटिटीज़ हैं किसी भी कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर वो क्या-क्या होनी चाहिए? देखिए, जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं बिटवीन 2 डिवाइसेज़ या 2 पार्टीज़ एक डेटा को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कौन-कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए? कम्युनिकेशन मॉडल जो है ये कौन-कौन से कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है? एक आपके पास सोर्स है, ठीक है? और दूसरा आपके पास ट्रांसमीटर है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सोर्स सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास कंप्यूटर हो गया या मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई भी चीज़ जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। फिर आपके पास साथ में मॉडेम हो गया, क्योंकि जब आप डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सो यू नीड सम मॉडेम। तो सोर्स जो कंप्यूटर है और साथ में ट्रांसमीटर जिसको हम नॉर्मल प्रैक्टिकली इसको हम मॉडेम कहते हैं, तो ये एक ही साइड पे होते हैं। दरमियान में क्या है? ट्रांसमिशन सिस्टम फैसिलिटी। ट्रांसमिशन सिस्टम आपके पास वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। वो कंप्लीट सिस्टम जो आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में काम आता है। रिसीवर आपके पास है और फिर आपके पास डेस्टिनेशन है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो वर्क स्टेशन है, मॉडेम है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है, मॉडेम है, फिर रिसीवर साइड पे एंड देन यू हैव अ सर्वर या आपके पास दूसरा कोई डिवाइस है जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं। सोर्स का काम काम क्या है कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर? सोर्स क्या करता है? जनरेट करता है डेटा। डेटा को जनरेट करता है जो आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर है, उसके अंदर आपके पास कोई डेटा है। आपने कोई चीज़ लिखी है, हाय हेलो, तो वो सोर्स का यही काम है कि उस डेटा को जनरेट करना, ठीक है? फिर सेकंड में ट्रांसमीटर आता है। देखिए, डेटा को आप डेटा के फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, बल्कि आपने क्या करना है, ट्रांसमिशन के लिए आपने उस डेटा को हेलो हाउ आर यू को आपने कन्वर्ट करना है किसी सिग्नल्स के अंदर। क्योंकि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसके ऊपर आप सिंपल सिग्नल को ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। आप हेलो हाय डायरेक्टली वो ट्रांसमिट नहीं होगा, बट यू नीड टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर मैसेज इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म आपके पास सिग्नल्स फॉर्म है। नॉर्मली जो केबल्स हैं या जो वायरलेस मीडियम है, उसके ऊपर हमेशा से सिग्नल ही हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। डेटा को हम ओनली सिग्नल्स के फॉर्म में ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो ट्रांसमीटर का ये काम है कि वो जो सोर्स में कंप्यूटर ने जो डेटा जनरेट किया है, जो कि हेलो हाय मैसेज का डेटा है, उसको इस किसी सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करना। और ये हमने देखा था
कि डिजिटल सिग्नल भी हो सकते हैं, आपके पास एनालॉग सिग्नल भी हो सकते हैं। हमने कुछ एन्कोडिंग मैकेनिज़्म भी पढ़े थे जो कि एनआरजी, आरजी, बाइपोलर एएमआई और साथ में बाकी भी ऐसी एन्कोडिंग मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम डेटा को मैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास ट्रांसमिशन सिस्टम आता है। ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो उसका मेन काम क्या है, मेन पर्पस क्या है कि वो सिग्नल डेटा को कैरी करे या सिग्नल्स को कैरी करे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को कैरी करने के लिए या सिग्नल को कैरी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है? या ये मदद फराहम करती है ट्रांसमिशन सिस्टम किसी डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन में ले जाने के लिए। डेटा को सोर्स से ट्रांसमिशन तक ले जाने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करते हैं? आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ओनली कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सिस्टम्स बेसिकली क्या करती है कि वो उसी के ऊपर ही हम डेटा उसी के थ्रू ही हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपके पास रिसीवर है, रिसीवर जो है वो रिसीव कर देता है सिग्नल्स को, ठीक है? सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसको फिर क्या करता है, डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पे देखिए, ट्रांसमीटर ने यहाँ पे जो हमने ट्रांसमीटर का नाम दिया था, जिस बॉक्स को, उसका ये काम था कि वो जो सोर्स ने डेटा जनरेट किया था, ट्रांसमीटर ने उसको सिग्नल में कन्वर्ट किया। रिसीवर ने सिग्नल रिसीव किया और उसको फर्दर केस में कन्वर्ट किया, डेस्टिनेशन को डेटा में, क्योंकि डेस्टिनेशन और सोर्स जो है वो सिंपल डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता है। सो इसने सिग्नल को रिसीव किया एंड देन कन्वर्टेड बैक टू अ सिग्नल। और इसने क्या किया, इसने डेटा को इसने सिग्नल में कन्वर्ट किया और इसने सिग्नल को डेटा में कन्वर्ट किया दोबारा। सो ये काम था एंड देन जो आपके पास डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन बेसिकली क्या है? डेस्टिनेशन आपके पास एक नॉर्मल कंप्यूटर है जो कि दैट बेसिकली टेक्स द इनकमिंग डेटा। सो ये आपके पास कंप्लीट कम्युनिकेशन मॉडल है और उसके ये एंटिटीज है। देखिए दोबारा से एक मैं एक थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ कि कम्युनिकेशंस का जो मेन प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन बेसिकली है कि हम एग्ज़ैक्टली वो मैसेज रिप्रोड्यूस करें जो हमने सेंडिंग साइड पे जनरेट किया है। उसके लिए हमें कौन-कौन से एंटिटीज़ रिक्वायर हैं? एक जो जर्नल ब्लॉक डायग्राम है, उसमें हमें सोर्स रिक्वायर्ड है, ट्रांसमीटर रिक्वायर्ड, ट्रांसमिशन सिस्टम रिक्वायर्ड एंड देन रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। और फिर सोर्स क्या काम करता है, वो बेसिकली डेटा को जनरेट करता है, ट्रांसमीटर डेटा को सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ट्रांसमिशन सिस्टम जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर फॉर कम्युनिकेशन या आपको फॉर कैरी द पर्टिकुलर डेटा या फॉर पर्टिकुलर सिग्नल। रिसीवर क्या काम करता है, वो जो सिग्नल है उसको यहाँ पे रिसीव करता है, इसको फिर फर्दर कन्वर्ट करता है डेटा में। और डेस्टिनेशन क्या है, वो आपके पास डेटा को रिसीव करता है, ठीक है? ओरिजिनल उस फॉर्म के अंदर जो सोर्स के साइड पे जनरेट हुआ है। अच्छा ये एंटिटीज़ हैं इस तरह और इसी तरीके से आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम परफॉर्म होता है। इवन इस टाइम पे अगर मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप लोग घरों में बैठे हो और यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मैं आप लोगों को डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो इसी फिनोमिना को और इसी 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 कम्युनिकेशन मॉडल को फॉलो करते हुए मेरी आवाज़ और ये मेरी जो वीडियो है वो आपको पहुँच रही है। एग्ज़ैक्टली यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ और जो जो नी चीज़ें नज़र आ रही है, जो आप स्क्रीन के ऊपर जो आपको वो एग्ज़ैक्टली आपको एग्ज़ैक्टली वही चीज़ आपकी साइड पे रिप्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज़ कम्युनिकेशन बेसिकली। तो इसके लिए कौन-कौन से मराहिल से गुज़रना होता है इस डेटा को, तो ये एक पर्टिकुलर बॉक्सेज़ हैं जो आपको नज़र आ रही है कि ये आपको हेल्प प्रोवाइड करती है टू एस्टेब्लिश दिस कम्युनिकेशन। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि आपको ये चीज़ें इस तरह नज़र आ रही है, 5 बॉक्सेस नज़र आ रही है और इसमें मेरा डेटा आपकी तरफ पहुँच रहा है। इसके अलावा भी बहुत से टास्क है जो कि परफ़ॉर्म होते हैं, जो बिहाइंड द स्क्रीन परफ़ॉर्म होते हैं, जिसका हमें आइडिया नहीं होता। एक बॉक्स है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर और क्या-क्या चीज़ें हमें वो नॉर्मली परफ़ॉर्म हो रही होती है, जो कि हमें नज़र नहीं आती। फिज़िकली हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन वो जो है परफ़ॉर्म हो रही होती है। तो कम्युनिकेशन टास्क, अब कम्युनिकेशन टास्क जो है दैट आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। देखिए डेटा तो मैं मुझसे आपकी तरफ पहुँच रहा है, लेकिन क्या वो एफिशिएंटली आपको पहुँच रहा है? ठीक है? या उसी उसी जो है उसी स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करते हुए पहुँच रहा है? ठीक है? उसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा, कुछ डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही? या मेरा जो मैसेज है या जो डेटा मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हम और आप लोगों के अलावा कोई और तो उसको सुन नहीं रहा।
कहीं सिक्योरिटी का इशू तो नहीं आ रहा। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स को आपने ज़हन में रखते हुए जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम को आपने क्या करना है, डिज़ाइन करना है, ठीक है? या आपने नेटवर्क को उसी तरीके से क्या करना है, डिज़ाइन करना है कि ये हमारी जो कम्युनिकेशन है आप लोगों के साथ हो रही है, वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो और सिक्योरली परफॉर्म हो, ठीक है? तो एफिशिएंट और सिक्योर के लिए आपके पास जो मेन कम्युनिकेशन टास्क है वो क्या है? एफिशिएंट कम्युनिकेशन और सिक्योर कम्युनिकेशन। सबसे पहले एक हमारे पास है कि ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन है, सेकंड इंटरफेसिंग है, थर्ड सिग्नल जनरेशन है, फोर्थ सिंक्रोनाइजेशन है, एक्सचेंज मैनेजमेंट है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन है, फ्लो कंट्रोल है, एड्रेसिंग, राउटिंग, रिकवरी और फिर मैसेज फॉर्मेटिंग, सिक्योरिटी और फिर नेटवर्क मैनेजमेंट। तो ये वो कम्युनिकेशन टास्क हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को एफिशिएंट और सिक्योर बनाने के लिए। सबसे पहले ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन, ये क्या चीज़ है? आपने एफिशिएंट यूज़ करना है ट्रांसमिशन फैसिलिटी को। मतलब आपके पास जो भी ट्रांसमिशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है। दैट नीड टू बी शेयर अमंग a number of communication devices, means you have multiple communication devices। तो आपने क्या करना है, आपने जो ट्रांसमिशन फैसिलिटी है आपने इसको एफिशिएंटली क्या करना है, यूटिलाइज करना है। आपने एफिशिएंटली शेयर करना है अमंग द कम्युनिकेशन डिवाइसेस कि कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है उस ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ। मिसाल के तौर पर एक जगह पे आप लोग 1000 डिवाइसेस कनेक्टेड है या 500 डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो क्या सबको सबके साथ जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो शेयर्ड हो रहा है, या जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी शेयरिंग जो है उन अमॉन्ग द पर्टिकुलर डिवाइसेस वो एफिशिएंट है, ठीक है? तो वो आपके पास ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन में आता है, ठीक है? कोई इश्यू तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन होता। नो सर, ठीक है। समझ आ रहा है? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ठीक सर। कोर्स हम कोशिश करें कि जितना जितना हम चाहें इसको हम इंटरेक्टिव बनाएं, और आप लोग अगर साथ साथ क्वेश्चन ठीक है सर। वो हमारे लिए ज़्यादा और भी बेहतर होगा। सेकंड है इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास डिवाइसेस इंटरफेस ही ना हो, तो कम्युनिकेशन जो है आपके पास पॉसिबल भी नहीं हो सकती। आपका डिवाइस जो है वो प्रॉपरली इंटरफेस ना हो आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ, तो या कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ, तो मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन तो स्टेब्लिश ही नहीं सकती। सो a device must be interfaced with the transmission system. So for communication, all the devices should interface with the transmission system। मिसाल के तौर पर इस टाइम पे मेरा जो कंप्यूटर है जिससे मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये इंटरफेस है ट्रांसमिशन फैसिलिटी के साथ या ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ। क्या है हम क्या यूज कर रहे हैं, मेरे पास पीटीसीएल का वाईफाई लगा हुआ है और मेरा जो कंप्यूटर है उसके साथ इंटरफेस है, उसके साथ इंटरफेसिंग हुई है वायरलेस के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, ठीक है? तो इट मीन्स के इट इज इंटरफेस विद, अगर वो इंटरफेस ना होता, उसके साथ कनेक्ट ना होता, तो ट्रांसमिशन सिस्टम फैसिलिटी जो इतनी ज्यादा है, मतलब वो उसका कोई काम ही नहीं है, फिर उसकी जरूरत ही हमें नहीं है। until and unless you must be interfaced with your device should be या must interface with the transmission system। आप अपने ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं यूजिंग वाईफाई, तभी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश है। तो इस कम्युनिकेशन के लिए आपके पास डिवाइस को कनेक्ट होना चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए आपके ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ। थर्ड हमारे पास क्या है कि जब आपके पास एक दफा इंटरफेसिंग हो जाए, फिर आपके पास क्या है, सिग्नल जनरेशन का फेज आता है कि आप सिग्नल को जनरेट करें, ठीक है? सो जिस तरह हमने कहा था कि वहाँ पे ट्रांसमीटर था, ट्रांसमीटर क्या काम करता था, जैसे आपके पास डिवाइस के अंदर जो मेरे ये जो स्लाइड है, मेरे इस मोबाइल फोन, ये जो मोबाइल फोन है या आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास कोई भी डेटा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उस डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है? सो इंटरफेसिंग के बाद आपके पास क्या सिग्नल जनरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। दिस इज हम मेन फेज कह सकते हैं कि ये भी टास्क है जो कि परफॉर्म होना चाहिए।
फोर्थ हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन है। मिसाल के तौर पर सिंक्रोनाइज मीन्स कि मेरा सिस्टम, मेरा जो कंप्यूटर है और आप लोगों के पास उस साइड पे जो जिस डिवाइस से, कंप्यूटर या लैपटॉप से आप सुन रहे हैं, तो वो सिंक्रोनाइज है आपस में। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं यहाँ पे डेटा सेंड कर रहा हूँ और आप लोगों को वहाँ पे रिसीव उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से रिसीव होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक ट्रांसमीटर है, वो हाई डेटा जनरेट करे बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, रिसीवर इतने स्पीड के साथ सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाता। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या है, वो सिंक्रोनाइज नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को सिंक्रोनाइज होने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक देखें इस तरह की, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक 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 गाड़ी है और उसके टायर है, और एक टायर स्पीड से जा रहा है, दूसरा टायर जो इतनी स्पीड के साथ वो नहीं मूव कर रहा, तो ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन जो जो मोमेंट है वो खराब होगी। तो इसकी मिसाल ये है कि जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, ट्रांसमीटर शुड ट्रांसमिट एग्जैक्टली एट द सेम स्पीड कि जिस स्पीड के साथ रिसीवर डेटा को रिसीव कर सके। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन। कोई इशू तो नहीं है? नो सर, ठीक है। सही है। सो देयर मस्ट बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, कि कहाँ पे सिग्नल बिगिन होता है, बिगिंस टू एंड व्हेन इट एंड्स, कि कहाँ पे सिग्नल जो है वो शुरू हो रहा है और कहाँ पे सिग्नल जो है वो एंड हो रहा है। सो इट मस्ट बी सिंक्रोनाइज। पर एक्सचेंज मैनेजमेंट है, और एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर के इनके अंदर एक्सचेंज मैनेजमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक्सचेंज का मैकेनिज्म हो, कि कौन से मैकेनिज्म को फॉलो किया जाए डेटा कम्युनिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। सो जिस तरह सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड है, तो इसी तरीके से आपके पास एक्सचेंज मैनेजमेंट भी रिक्वायर्ड है। एक्सचेंज मैनेजमेंट का ये, अगर हम मैं आपको सिंपली समझाऊं, इट इज़ बेसिकली कि आपके पास सेंडिंग नोड और रिसीविंग नोड जो है वो एग्री है कम्युनिकेशन पे, उनके साथ उनकी एग्रीमेंट है कि बोथ द पार्टीज मस्ट कोऑपरेट बिटवीन या कम्युनिकेशंस। ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर अगर एक सेंडिंग नोड है, वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो रिसीवर नोड जो है उसने हर हाल में रिस्पॉन्ड करना है। इट इज कॉल्ड एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड हमारे पास है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास एरर डिटेक्शन और करेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर ये ऐसा कोई मैकेनिज्म अवेलेबल हो कि अगर आपने सेंडिंग साइड से कोई डेटा ट्रांसमिट करना है, तो वो डिटेक्ट कर पाए कि एरर्स जो है वो आपके डेटा के अंदर एरर आया है, तो वो किस तरह डिटेक्ट किया जाएगा, उस ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। और उसकी करेक्शन के लिए भी मैकेनिज्म होना चाहिए, अगर एरर है तो उसको करेक्ट किया जाए किस तरह जाएगा, वो क्या उस पर्टिकुलर डेटा को जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको करेक्ट किया जाएगा या डेटा को रीट्रांसमिट किया जाएगा। जिस तरह हमने प्रीवियस कोर्स के अंदर एरर डिटेक्शन और करेक्शन के मैकेनिज्म्स पढ़े थे, तो कम्युनिकेशन टास्क्स में ये भी एक टास्क है कि आपके पास एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन भी होना चाहिए। फिर हमारे पास एक फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल ये है कि जिस तरह आपके पास इंश्योर हो शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रैफिक कंजेशन बाय रेगुलेशन द फ्लो ऑफ डेटा। आपके पास डेटा जो है ओवरवेल ना हो, ठीक है, और आपके पास बहुत ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि फ्लो को कंट्रोल किया जा सके बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग साइड। ठीक है, तो ये है फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म होना चाहिए कि डेटा को कितना जो है वो सेंड किया जाएगा, उसकी मकदार कितनी होगी। ठीक है, सो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, आपके पास एक ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए कम्युनिकेशन फ्लो कंट्रोल के लिए कि वो आपके पास प्रिवेंट करे ए फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग अ स्लो रिसीवर। कि मिसाल के तौर पर एक सेंडिंग साइड पे जो है वो डेटा हाई स्पीड के साथ ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीविंग साइड पे आपके पास डेटा जो है उतने स्पीड के साथ
रिसीव नहीं हो रहा, या उनके पास जो बफर है वो कम है रिसीविंग साइड पे, तो ऐसा मैकेनिज्म हो कि दोनों को आपस में क्या करें, फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। फोर्थ हमारे पास एड्रेसिंग, कि आपके पास जितने भी डिवाइसेस हो उसको उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके। एड्रेसिंग का मतलब है कि उनके एड्रेसेस हो, वो आईपी एड्रेसेस पे काम करे तो उनके वैलिड आईपी एड्रेसेस हो, ठीक है। तो एड्रेसिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि उनकी एड्रेसिंग अवेलेबल हो। विदाउट एड्रेसिंग आप किसी सोर्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, राउटिंग इंपॉर्टेंट है कि आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ हो बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीवर। सो ऐसे प्रोटोकॉल्स हो जो कि शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स को यूज करते हुए, और फिर उसी पाथ के ऊपर ही डेटा ट्रांसमिट हो। तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, राउटिंग कहलाता है, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। रिकवरी क्या है कि आपके पास रिकवर करे, allows an जो इंटरप्टेड ट्रांसमिशन है टू रिज्यूम एक्टिविटी द पॉइंट ऑफ इंटरप्शन। मिसाल के तौर पर कहीं पे इंटरप्शन आया है तो आप क्या करें, उसी आप अपनी एक्टिविटी को दोबारा से रिज्यूम कर सकें, तो इसको रिकवरी मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। सो थर्ड हमारे पास है मैसेज, जो हमारे पास इसके अलावा है मैसेज फॉर्मेटिंग है। मैसेज फॉर्मेटिंग हैज टू डू विद द एग्रीमेंट बिटवीन टू फॉर्म्स आप डेटा टू बी एक्सचेंज और ट्रांसमिटेड, कि डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए, सेंडिंग और रिसीविंग साइड जो है वो एग्री हो मैसेज के फॉर्मेटिंग के हवाले से, कि मैसेज को किस तरह फॉर्मेट किया जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो हो, ठीक है। सिक्योरिटी हो, ठीक है, सिक्योरिटी आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिक्योरिटी मैयर्स प्रोवाइड कर सके। नॉर्मली कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास डेटा जो है वो उसकी इंटीग्रिटी ख़राब हो जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जा सके, ऑथेंटिकेशन का ख्याल रखा जा सके कि जो वाकई जिस डिवाइस के साथ मैं कनेक्टेड हूँ वो वाकई ऑथेंटिक डिवाइस है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये आपके पास ऑथेंटिकेशन भी हो, डेटा को कोई जो है इस तरह का मैकेनिज्म हो कि डेटा आपके पास सिक्योरली ट्रांसमीटर टू रिसीवर जो है वो ट्रांसमिट हो सके। और लास्ट में हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट हो, एक आपके पास एक्सचेंज मैनेजमेंट था, ठीक है, और आपके पास लास्ट जो है वो नेटवर्क मैनेजमेंट है। ये बेसिकली नीडेड टू कॉन्फ़िगर द सिस्टम, उसका स्टेटस को मॉनिटर किया जा सके, अगर वो कहीं पे फेलियर आए, ठीक है, तो उसको और प्लान करें कि आपके पास अगर फर्दर फ्यूचर में कोई ग्रोथ हो तो ये पूरी नेटवर्क मैनेजमेंट में आ सके, कि एक ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा सिस्टम हो कि वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, कि उसके स्टेटस को मॉनिटर किया जा सके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो की जा सके, कहीं पे फेलियर्स आए तो उसको जो है वो किस तरह रेट करना है उसके फेलियर को, फिर उसको प्लान करना है फ्यूचर के लिए, अगर फ्यूचर में कोई ग्रोथ हो तो उसको भी जो है प्लान किया जा सके। सो ये सारे आपके पास कम्युनिकेशन टास्क है। जब तक ये कम्युनिकेशन टास्क इसमें कहीं पे भी कोई इशू हो, किसी एक टास्क में भी कोई उस इशू हो, तो आपके पास कम्युनिकेशन इतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं होगा बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग नोड, ठीक है। तो आपको पता हो कि ये ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन क्या है, कि आपके पास जो ट्रांसमिशन फैसिलिटी अवेलेबल है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करें बिटवीन दी कम्युनिकेटिंग नोड्स। इंटरफेसिंग के आपके पास डिवाइसेस शुड बी इंटरफेस with the communication system या the transmission system। सिग्नल जनरेशन के जो आपके पास डेटा है उसको ऐसा मैकेनिज्म हो कि उसको सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सके, सिंक्रोनाइजेशन हो, रिसीवर और सेंडर जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज है। एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या है कि बोथ द पार्टीज शुड एग्री अपॉन द डेटा, सही है। तो जो एक्सचेंज है डेटा एक्सचेंज का वो हो, बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री द डेटा कम्युनिकेशन एक्सचेंज, ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ऐसा मैकेनिज्म हो कि एरर को डिटेक्ट भी किया जा सके और साथ में करेक्शंस भी जो है वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सके। फ्लो कंट्रोल मतलब एक सेंडर जो है हाई स्पीड के साथ डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर उतनी स्पीड के साथ डेटा रिसीव नहीं कर रहा, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि आपस में सेंडिंग और रिसीवर साइड पे, कि सेंडिंग साइड पे जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके कि वो इतने हाई स्पीड के साथ डेटा ट्रांसमिट ना करे, क्योंकि रिसीवर की कैपेसिटी नहीं उतनी हाई स्पीड के साथ डेटा रिसीव करने की।
फिर आपके पास एड्रेसिंग है कि आपके पास जितनी भी डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी वो प्रॉपरली उसको एड्रेसिंग प्रोवाइड की गई हो, हर एक को प्रॉपरली एड्रेस हो। अगर वो एड्रेस नहीं है तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा डिवाइस जो है किसके साथ किस तरह कम्युनिकेट किया जा सके। एड्रेस की थ्रू ही हम लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, नोड कहाँ पे अवेलेबल है, किस नोड को डेटा ट्रांसमिट करना है, इस पर्टिकुलर नोड को रिकॉग्नाइज करने के लिए यू नीड एड्रेसिंग। फिर आपके पास है राउटिंग है। राउटिंग मीन्स कि आपके पास बाकी कम्युनिकेशन टास्क तो है, लेकिन डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो एक लॉन्ग रूट पे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। वो भी एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म हो कि आप शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड कर सके बिटवीन द ट्रांसमिटिंग टू रिसीवर, ठीक है। तो बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ये ऐसे ऐप्स हैं या जो उबर और ये करीम वगैरह यूज़ करते हैं, जब आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो वो मैप आता है और आपको वो शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है कि ये रूट है उस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए। तो ये डेटा कम्युनिकेशन में भी उस ये रूल्स फॉलो होते हैं। रिकवरी हो कि कहीं पे कोई फॉल्ट आया है तो या किसी और वजह से, तो आप क्या करें, आप जो इंटरप्ट आया है, ठीक है, तो उसको आप रिज्यूम करें अपनी एक्टिविटी को, ठीक है। तो ये आपके पास जो है रिकवरी कहलाती है। मैसेज फॉर्मेटिंग, बोथ द सेंडिंग एंड रिसीवर मस्ट एग्री अपॉन द फॉर्मेटिंग ऑफ द मैसेज, कि मैसेज का फॉर्मेट किस तरह हो। सिक्योरिटी हो, आपका जो कम्युनिकेशन वो सिक्योर्ड हो। सिक्योर्ड देखिए, एक तो एरर डिटेक्शन करेक्शन है, वो अलग चीज़ है कि एरर आ रहा है, वो तो एक नेचुरल फिनोमिना भी हो सकता है, किसी चीज़ में एरर आ सकती है। सिक्योरिटी ये है कि जो इंटेंडेंट जो हैकर्स है, जिसको हम हैकर्स कहते हैं, इंट्रूडर्स जो हम किसी कहते हैं, कि आपके वो कम्युनिकेशन सिस्टम को पेनिट्रेट करना चाहते हैं, आपके डेटा को स्निफ करना चाहते हैं या आपके डेटा की इंटेग्रिटी को ख़राब करना चाहते हैं, तो वो उस इसके लिए कोई मैकेनिज्म हो, तो डेटा सिक्योरिटी भी हो, ठीक है। जो साइबर अटैक्स है उससे अपने सिस्टम को आप क्या करें, प्रिवेंट करें, तो सिक्योर्ड हो। नेटवर्क मैनेजमेंट भी हो साथ में। नेटवर्क मैनेजमेंट ऐसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर आप जो है कैपेबिलिटी हो आपके सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन की, उसकी मैंने स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए, कहीं पे फेलियर आए तो उसको रिएक्ट करने के लिए, कहीं पे ओवरलोड हो रहा हो तो वो जो है। और थर्ड जो है, आपके पास प्लान हो कि आप फ्यूचर ग्रोथ अगर हो आपके नेटवर्क के अंदर हो रहा हो, कोई और सिस्टम्स उसके अंदर या कोई और डिवाइसेस उसके अंदर ऐड हो रहे फ्यूचर के अंदर, तो उसको किस तरह प्लान किया जा सके। तो ये सारे आपके पास कम्युनिकेशन टास्क में आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है कि डेटा कम्युनिकेशन का मॉडल। एक देखिए, अभी हमने देखा है कि हमने जो इनिशियल में हमने एक बड़ा सिंपल आपको ये बॉक्स दिखाया था, अब इसके अंदर डेटा किस पैटर्न में मूव करता है, तो वो पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनपुट पे आपके पास इंफॉर्मेशन है जिसको हम एम कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हमने एम का लफ्ज दिया। कोई टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है ABC वन, जो भी है 1 2 3, तो वो सोर्स में है। जब वो सोर्स से ट्रांसमीटर साइड पे, वो बेसिकली डिजिटल डेटा है, डिजिटल बाइनरी डेटा में सिग्नल्स में कन्वर्टेड है या डिजिटल डेटा है। ट्रांसमिशन सिस्टम ने उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया। इनिशियली सोर्स टू ट्रांसमीटर वो आपके पास क्या है, डिजिटल बिट स्ट्रीम है, जिसको हम इनपुट डेटा, स्टिल वही इनपुट डेटा है, वो इनपुट इंफॉर्मेशन थी, इनपुट जिसको हम GFT कहते हैं। फिर वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हुए, क्योंकि ज़्यादातर हम एनालॉग सिग्नल ही कम्युनिकेशन मीडियम के लिए यूज़ करते हैं जो ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो एनालॉग सिग्नल में यहाँ पे वो डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। तो वो आपके पास नॉर्मली यूज़ होते हैं कि डिजिटल सिग्नल को हम किस तरह एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। फिर आपके पास जो है रिसीवर साइड पे फिर दोबारा से वो डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन डेस्टिनेशन में वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये देखिए किस जगह पे कौन सा सिग्नल जो है वो यूज़ हो रहा है। डिजिटल बिट्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है, सोर्स और ट्रांसमीटर के दरमियान या रिसीवर टू डेस्टिनेशन के दरमियान। और मेन जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ पे आपके पास वो एनालॉग सिग्नल यूज़ हो रहा है। वही डेटा टेक्स्ट है, लेकिन वो यहाँ पे एक सिग्नल के फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में मूव कर रहे हैं। इसको अगर आप रिकवर करेंगे सो यू कैन इजीली गेट दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट फ्रॉम दिस एनालॉग सिग्नल। तो देखिए, इसको इनिशियल को हमने एम कहा, GFT का इनपुट डेटा को, फिर हमने यहाँ पे
सेंडिंग साइड पे ट्रांसमिटिंग सिग्नल एसएफटी है, रिसीविंग सिग्नल जो रिसीव सिग्नल इसको आरएफटी। फिर देखें यहाँ पे आउटपुट डेटा जिसको हमने जीएफटी कहा था, तो इसको हमने जी कॉम्प्लीमेंट या जी डैश ऑफ टी आप कह दे इसको, और आउटपुट इंफॉर्मेशन जो एम डैश आप इसको कह दे। तो इसी तरीके से जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम के दौरान सिग्नल की जो शेप है, ठीक है, या उसकी जो टाइप है बेसिकली जिसको हम कहते हैं, वो इस तरह ही होगा। ट्रांसमिशन मीडियम की तरफ हम आते तो ट्रांसमिशन मीडियम जो है इस बेसिकली कि आपके पास क्या हो, आपके पास चॉइस है कि नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो दो किस्म के ट्रांसमिशन मीडियम यूज होते हैं, एक को हम गाइडेड मीडियम कहते हैं, एक को हम अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। गाइडेड मीडियम में आपके पास नॉर्मली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। मिसाल के तौर पर आपके पास केबलिंग आती है कि आप कोई केबल यूज कर रहे हैं, यूटीपी केबल यूज कर रहे हैं या फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर रहे हैं, कोई केबल यूज कर रहे हैं। फिर सेकंड में आपके पास जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं। 5G आजकल, 4G 5G वायरलेस कम्युनिकेशन, या वाईफाई जो आपके पास स्टैंडर्ड वाईफाई यूज हो रहा है, ठीक है, वायरलेस के अंदर, या आपके पास ब्लूटूथ भी यूज हो सकता है। सारे टेक्नोलॉजीज है वायरलेस की। आपके पास जिगबी भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है इवन इन वायरलेस। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांसमिशन जो है उसकी रेंज कितनी, उसी हिसाब से आप क्या करते हैं, आप डिसाइड करते हैं। सो सिलेक्शन इज अ बेसिक चॉइस। इंटरनल यूज इंटायरली अप टू बिजनेस है या लॉन्ग डिस्टेंस है मेड बाय कैरियर। तो दो है कि आप ये है कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन या लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन है, और फिर उसी के लिए कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। अच्छा, ये सेशन खत्म हो रहा है, तो